बहुत सी सिचुएशंस आएंगी ऐसी, बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। और धीरे धीरे ना, जब हम अगर इस चीज़ को, अगर हमें पता होता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड होती हैं कि इस पर्सन में वो सारी चीज़ें हैं, तो क्या है कि आपके जो क्लैशेस भी होते हैं ना, तो आपको उस चीज़ में ये फोकस रखना होता है कि पर ये पर्सन नहीं मैंने छोड़ना, ये सबसे ऊपर है। अगर इस पर्सन में वो चीज़ें हैं, क्वालिटीज है जो वैरायटीज वाली बात करी जाए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहिए होता है लाइफ में, वो तीनों इसके अंदर है, वो है जी। तो और कोई भी बात आ जाए, मतलब नो मैटर व्हाट, आप किसी की बात में आके या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी चैलेंज की वजह से, आपको ये पता है कि कितना बड़ा क्लैश हो जाए, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ना। क्योंकि क्या होता है कि दो जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में अगर कोई क्लैश होता है ना, तो ये मतलब काफ़ी बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगी कि ये एक मंत्रा समझ लो कि अगर आपके बीच में क्लैश है, सबसे पहली बात है कि आपके रूम के अंदर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। So what you're saying is कि जो भी आपके डिफरेंसेस हैं वो खुद अपने बीच में ही रखो, खुद सॉल्व करो, बजाय बीच में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपका जब मेन मोटिव होता है किसी को बीच में लाने का, वो ये होता है जब हमारी ईगोज बड़ी हो जाती हैं, तो हम दूसरे को इसलिए लेकर आते हैं कि वो ये प्रूव कर दे कि मैं सही था और ये गलत था और इसको चुप करवा दो। एग्जैक्टली। वो होता नहीं है, हर एक ने अपना अपना स्टैंड ले लिया होता है, अपना ले लिया होता है ना। तो आप जितना ज्यादा कोई और आपका स्टैंड लेगा, वो सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर आपसे और दूर हो। तो इसीलिए थर्ड पर्सन को तो नहीं लेके आना। दूसरा, क्योंकि उसके सामने क्या होता है कि आपके लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट भी डाउन हो जाती है। गुस्से में हो सकता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो अकेले में इतना आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन अब किसी और के सामने निकल गई तो वो 10 गुना ज्यादा हर्ट करेगी। 10 गुना ज्यादा हर्ट। और जो छोटी मोटी बातें होती हैं, उनको भी जितना हो सके ना, भी आप रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट कर लो। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अभी जो आपने बोला कि अपने कुछ रूल्स बना लो। रूल्स, इनफैक्ट ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा भी यही रूल है कि कुछ भी लड़ाई हो, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसको उसी दिन खत्म करना है और फिर जाना है सोने के लिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि भाई लड़ करके नहीं सोना है, नहीं तो वो रात को हमारा सबकॉन्शियस उसको सुबह तक और बड़ा बना देगा। और अगर वो खिंच गई लड़ाई तो वो कहीं तक भी जा सकती है। आपका नेक्स्ट डे खराब जाएगा। फिर क्या है कि आप, हो सकता है कि आप पहले तो बात करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इतना लंबा पीरियड जो है रात का पूरा चुप रह के आपने निकाल दिया, सब कुछ शांत है और आप अपने अंदर ये बातें कर रहे हो, जो नेगेटिव बातें कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, वो सबकॉन्शियस सुन रहा है उस टाइम, और वो कहीं ऐसे कॉर्नर में जाकर फीड हो जाती हैं। तो जो मोस्टली लड़ाइयों में निकल कर आती है ना बातें, पिछली लड़ाई की और 10 साल पहले की लड़ाई की, वो सारी वहीं से ही स्टोर होकर निकल कर आती हैं। तो अभी तक हमने 2 हैबिट्स कवर कर ली हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की, एंड दिस इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। मतलब लाइफ का जो गोल्डन पीरियड चलता रहता है ना, लाइफ का गोल्डन पीरियड हो जाता है, आप बड़े होते चले जाते हो, तो आपको पता लगता है कि पूरी लाइफ जो है वो गोल्डन पीरियड बन रही है, कि लाइफ एक्चुअल में बेटर होती है टाइम के साथ साथ, अगर हम टाइम के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और मैच्योर होते चले जाएं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि भाई स्कूल टाइम बेस्ट था, कॉलेज टाइम बेस्ट था, वही गोल्डन पीरियड था। मेरे को नहीं लगता ऐसा, आपको लगता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा। इसी के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, फिर उसके बाद हम तीसरी हैबिट पर आते हैं कि क्या सपोर्ट की जगह या एक्सेप्ट करने की जगह हम एक और बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, टू बी क्यूरियस। इन द सेंस, एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि सामने वाले के अंदर कुछ नेगेटिव है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है। जैसे इंडिया में एक वर्ड बहुत चलता है, एडजस्ट करो। मुझे पर्सनली ये वर्ड पसंद नहीं है, नहीं होता। मेरा जो फंडा है वो बड़ा सिंपल है कि रादर देन एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन, बी इन एन ऑ, इन द सेंस कि मतलब हमेशा एक सेंस ऑफ फैसिनेशन हमारे अंदर रहना चाहिए। जैसे मैं बहुत बार बैठे बैठे अपनी वाइफ को बस देखता रहता हूँ और हंसता रहता हूँ, तो वो कहती है क्या है, पागल हो क्या? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा तो पागल हूँ। जेन्युइन एक मेरे दिल से उसके लिए एक एप्रिसिएशन निकल रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। दिस इज माय टेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सामने वाले को बजाय एक्सेप्ट करने के या उसको क्रिटिसाइज करने के या क्रिटिकली उसको देखने के या क्रिटिकली उसको बोलने के, उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करो अपने पूरे दिल से, उनके डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करो क्योंकि वही लाइफ को अच्छा बना रहा है। इससे लाइफ में एक हैप्पीनेस कोशेंट इंक्रीज रहता है ना। आपने बोला कि मैं खुश होता हूँ देखकर ना कि कैसे कर रही है, और फिर वो भी हंसती है आगे से।